हमारे साथ मौजूद है एसएचओ सदर गुजरांवाला एजाज अहमद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने वक्त दिया जी। ये बताइएगा, एक अंधे कत्ल की वारदात हुई, किस तरह से मुल्ज़मान तक पहुंचे, असल में हुआ क्या, क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये कत्ल किया गया? ये 9 जनवरी 2023 का वाक़या है कि हमें 3 बजे के करीब रेस्क्यू 15 पर कॉल मसूल हुई कि जो सेम नाला कोका कोला फैक्ट्री गुजरांवाला के पास से गुजरता है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सही। तो हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पर पहुँचे तो डेड बॉडी जो है नाले के अंदर औंधे मुँह पड़ी हुई थी। उसका कोई पता नहीं था चल रहा कि ये मर्द की डेड बॉडी है या औरत की डेड बॉडी है। शिनाख्त अभी नहीं हो पा रही, शिनाख्त नहीं थी हो रही कि ये किसकी है। फिर हमने रेस्क्यू 1122 को बुलाया, उनको इतला की कि इस तरीके से डेड बॉडी नाले में पड़ी हुई है तो आकर इसको निकालें। तो फिर उनकी टीम आई मौके पे, उन्होंने डेड बॉडी बाहर निकाली तो फिर हमें पता चला कि ये औरत की डेड बॉडी है। तो वहाँ पर काफ़ी लोग जो है गिरदोनवा के आबादी के जो जमा हो गए जो मज़दूर थे वहाँ पे फैक्ट्रियों में, क्योंकि ये सारा फैक्ट्री एरिया है, सेम नाले के गिरदोनवा में फैक्ट्रियाँ हैं, उन्हीं का जो वेस्टेज है वहाँ से ड्रेन होता है। बोरी में बंद थी कि वैसे ही पड़ी थी? वैसे ये पड़ी हुई थी, इसके गले में रस्सी डाली हुई थी, पाँव भी इसके बांधे हुए थे। तो काफ़ी लोग वहाँ पे जब इकट्ठे हो गए तो फिर पता चला कि ये शमैला नामी है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लक रखती है और साथ ही सेम नाले से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक गुजरांवाला की क्रिश्चियन कम्युनिटी की सबसे बड़ी आबादी फ्रांसिसाबाद है। ये वहाँ की रहायशी है और इसके खामद का नाम जो है वो रऊफ मसीह है। मौके पर ही शनाख्त हो गई, वो निकालते बॉडी जी मौके पे शनाख्त हो गई, लोगों ने शनाख्त करके हमें बताया। और मीनवाइल बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर जी बाकायदा तफ्तीश का इसका आगाज़ किया गया। मीनवाइल हमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है फ्रांसिसाबाद, वहाँ से हमें एक टिप ऑफ आई कि ये जो इसका भाई है नईम, उसको भी इंटेरोगेट किया जाए, उसका भी डाटा जो है टेलीफोनिक जो उसकी गुफ्तगू है वो चेक की जाए। उसके मकतूला का सगा भाई, जो मकतूला का सगा भाई है। अच्छा। तो हमने जब नईम को शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की तो वो हमारे से दूर भागने की उसने हर दफ़े कोशिश की। हमने जो भी कांस्टेबल उसके पास भेजा कि आपकी बहन कत्ल हुई है, आप आके आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आएँ और अपना मौक़िफ़ बताएं कि इसको किसने कत्ल किया। सही। तो बजाय इसके कि वो पुलिस के साथ कॉपरेट करता, उसने कॉपरेट करने की बजाय पुलिस से दूरी इख्तियार करनी शुरू की, किनारा कशी शुरू कर दी। तो वो जो शक था पुलिस का वो फिर आहिस्ता आहिस्ता यकीन में बदलना शुरू हो गया। बाकी जो 302 के मुकदमात होते हैं, बाकी जो ब्लाइंड मर्डर के जो वारदात होती है उनसे परेशानी होती है, उनकी निस्बत ये बिल्कुल ही ब्लाइंड होने के बावजूद ये बिल्कुल रिलैक्स थे। सही। तो फिर हमने अपने तौर पर इसकी सारी फैमिली जो है इसका एनालिसिस किया, CDR का एनालिसिस किया, डाटा मदई का डाटा चेक किया, मकतूला का डाटा चेक किया और उसके अलावा इसका जो भाई है और दीगर फैमिली मेम्बर जो हैं उनका चेक किया। मकतूला के 2 बच्चे भी थे। अच्छा। उनको भी हमने अपने तौर पे इंटरव्यू किया। मल्टीपल टाइम हमने मदई से इसके मतलब इसके करैक्टर के हवाले से पूछा शमैला के, और ये आज ही क्या जिस दिन ये इसकी डेड बॉडी मिली है उसी दिन ये घर से गायब हुई है या उससे पहले की गायब हुई है, तो किसी भी बात का कोई माकूल जवाब नहीं देता था हमें, तसल्ली बख्श जवाब नहीं था देता। जो भी बात हमने करनी है हमारे सवाल को ही थोड़ा बहुत उसने तोड़ मोड़ के, जी ऐसे ही हो गया जैसे आप कह रहे हैं, जी आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा। तो ये बातें जो हैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन में हमें तो हेल्प आउट की लेकिन इनके ये खिलाफ जाती गई। तो इस तरह हमने जब इसको अपना मटेरियल हमने इनके खिलाफ एविडेंस से इकट्ठी हो गई, इनका डाटा इकट्ठा हो गया और फिर जब हमने नईम को शामिल तफ्तीश किया तो उसने फिर ये बात बताई कि मेरी जो सिस्टर है शमैला, जिसकी 10-12 साल कबल शादी हुई थी रऊफ मसीह के साथ, उसने मैं बार ये शिकायत की है कि इसके करैक्टर के हवाले से कि ये घर से 3-3, 4-4 दिन चली जाती है
और मोबाइल बंद कर देती है। फिर अपने तौर पे हम तलाश करते रहते हैं, कभी मिल जाती है, कभी अपने तौर पे हफ्ता 10 दिन के बाद आ जाती है। तो काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि हमने शुमैला को समझाया कि ये बात ठीक नहीं है, हमारी बदनामी होती है, बेइज्जती होती है माशरे में और ये अच्छा काम है। वो बात नहीं आई। तो फिर वारदात जो है 9 जनवरी को ये डेड बॉडी मिली है, तो उससे एक दिन पहले हमने जब कहता है कि बच्चे सो गए थे, तो रात 12 बजे के बाद हमने इसी के दुपट्टे के साथ इसका गला दबा कर इसको उधर घर में ही कत्ल कर दिया था। और नईम कहता है, नईम कहता है, नईम और रऊफ ने मिलकर ये नईम और रऊफ ने मिलकर अच्छा इसका शुमैला का उसी के दुपट्टे के साथ गला दबा कर घर में नाज़रीन, गैरत के नाम पर कत्ल कर देना एक आम सी बात हो गई है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। शौहर और भाई ने मिलकर 2 बच्चों की मां को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। लिहाजा अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, उनका एहसास कीजिए ताकि नौबत इस नहज तक ना आ जाए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। तो इस तरह हमने जब इसको अपना मटेरियल हमने इनके खिलाफ एविडेंस से इकट्ठी हो गई, इनका डाटा इकट्ठा हो गया, और फिर जब हमने नईम को शामिल तफ्तीश किया तो उसने फिर ये बात बताई कि मेरी जो सिस्टर है शुमैला, जिसकी 10-12 साल कबल शादी हुई थी रऊफ मसीह के साथ, उसने मैं बार ये शिकायत की है कि इसके करैक्टर के हवाले से कि ये घर से 3-3, 4-4 दिन चली जाती है और मोबाइल बंद कर देती है। फिर अपने तौर पे हम तलाश करते रहते हैं, कभी मिल जाती है, कभी अपने तौर पे हफ्ता 10 दिन के बाद आ जाती है। तो काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि हमने शुमैला को समझाया कि ये बात ठीक नहीं है, हमारी बदनामी होती है, बेइज्जती होती है माशरे में और ये अच्छा काम है। वो बात नहीं आई। तो फिर वारदात जो है 9 जनवरी को ये डेड बॉडी मिली है, तो उससे एक दिन पहले हमने जब कहता है कि बच्चे सो गए थे, तो रात 12 बजे के बाद हमने इसी के दुपट्टे के साथ इसका गला दबा कर इसको उधर घर में ही कत्ल कर दिया था। और नईम कहता है, नईम और रऊफ ने मिलकर ये नईम और रऊफ ने मिलकर अच्छा इसका शुमैला का उसी के दुपट्टे के साथ गला दबा कर घर में नाज़रीन, गैरत के नाम पर कत्ल कर देना एक आम सी बात हो गई है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। शौहर और भाई ने मिलकर 2 बच्चों की मां को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। लिहाजा अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, उनका एहसास कीजिए ताकि नौबत इस नहज तक ना आ जाए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।